राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आमलके एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या समय रहेगा, तुलसी माता की कैसे पूजा करनी है और क्या कथा रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको बहुत ही उपाय बताए जाएंगे जो कि आपके जीवन में कारगर सिद्ध होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना। आमलके एकादशी का जो व्रत हमने किया था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया था, उसको आमलकी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसी अकेली एकादशी है जो भगवान शिव और माँ गौरा के साथ भी जुड़ी हुई है। सभी एकादशियाँ भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन आमलकी एकादशी भगवान शिव के साथ भी जुड़ी हुई है। यह कथा मैंने आपको पहले बताई हुई है। आंवले की वृक्ष की पूजा करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 1000 गोदान के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए व्रत के पारण का समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद किया जाता है। सूर्य उदय में जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाता है तब हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत का जितना रखने का महत्व होता है, उससे अधिक महत्व उसके व्रत का सही समय पर पारण करना होता है। बहुत से जन कहते हैं कि कभी भी किसी भी समय व्रत का पारण कर लो। नहीं, निर्धारित समय पर व्रत का पारण करने पर आपको पुण्य की अधिक प्राप्ति होती है। व्रत का पारण करने का शुभ समय रहेगा 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 बजे तक। इस बीच में द्वादशी तिथि पूरा दिन रहेगी। ऐसे के कारण आप सुबह व्रत ना खोल सके तो दोपहर में 1:05 से 3 बजे के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 5:16 से 6:04 तक का समय रहेगा। सूर्य उदय होगा 6:53 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:33 से 6:47 तक। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम को 5:02 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का जो निश्चित समय रहेगा 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4:30 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब की बार जो आपको पूजा की विधि रहेगी, सुबह सवेरे आपको द्वादशी तिथि के दिन उठकर स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भली भांति उनकी पूजा पाठ करें, फूल फल और जो मौसमी फल होते हैं भगवान को अर्पण करें। इस दिन नरसिंह द्वादशी भी है। भक्त इस दिन महाद्वादशी का व्रत भी करते हैं। जो जन महाद्वादशी का व्रत करते हैं वो पारणा अपना पंचामृत के साथ करेंगे। अगर जो अगले दिन किसी का व्रत नहीं है तो वह अपने व्रत का पारणा भोजन के साथ, सात्विक भोजन के साथ कर सकते हैं। अब की बार जो महाद्वादशी को भोग लगेगा ठाकुर जी को, वो लगेगा मीठे चावल का। आप गुड़ के मीठे चावल बनाइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए, वही प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। और जो जन कई जन फलों का भोग लगाते हैं तो आप आंवले का भोग लगाइए और वह प्रसाद रूप में पाइए। यह भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी का व्रत का पारण का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। हरिवासर काल में पारण करना दोषपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव के साथ करें, मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। पारणा से पहले प्रार्थना करें, हे प्रभु, अज्ञानवश यदि व्रत में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अपशब्द मुझसे निकल गया हो तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। पहले आंवला या आंवले का रस ग्रहण करें, फिर फलाहार सात्विक भोजन करें और गरीबों को दान भी कर सकते हैं। पारणा में की गई गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ना तो हमें सूर्योदय से पहले व्रत का पारणा करना चाहिए और हरिवासर काल में तो बिल्कुल भी व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन खाकर भी हमें व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए।
बिना पूजा सीधे भोजन ना करें, मतलब अपने व्रत का पालना ना करें। पहले पूजा पाठ करें, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही अपने व्रत का पालना करें। आमल की एकादशी का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। यह हमारे पापों का नाश करता है, रोगों से मुक्ति करता है, धन धान्य में वृद्धि करता है, विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। एकादशी का व्रत इतना महान पुण्यदायक होता है, तो भक्तों हम सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस पूजा में तुलसी माता को घर की सुख शांति और संतान पालन की कामना से भी करनी चाहिए। तुलसी माता का पूजा करके मनुष्य अपने जीवन से सभी दुख कष्ट को मिटा सकता है। पूजा की वही विधि रहेगी, सुबह सवेरे स्नान करना है। तुलसी माता को आज के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, बस उनकी पूजा कर ले, धूप दीप जलाएं, फल मिठाई या आपने जो मीठे चावल बनाए हैं उसका माता रानी को भोग लगाएं, कलावा चढ़ाएं, धूप दीप दूर से ही कर दें और स्वच्छ बोले, हे तुलसी माता, पूजा संतान सुख, परिवार के पालन पोषण और घर की सुख शांति के लिए कर रही हूँ। तुलसी को ड्रोली भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महान पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। अपने पति जलंधर असुर कुल के राजा थे। वृंदा के अद्भुत पतिव्रत के प्रभाव से जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था। देवताओं ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने का उपाय किया। उन्होंने छल से वृंदा का पतिव्रता भंग कर दिया। जैसे ही पतिव्रता भंग हुआ, जालंधर युद्ध में मारा गया। पति की मृत्यु और अपने साथ हुए छल से वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाए। भगवान विष्णु ने वृंदा से क्षमा मांगी और वरदान दिया कि वे सदा धरती पर तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और हर पूजा में उनका स्थान सबसे ऊपर होगा। उसी वरदान से तुलसी माता वृंदा बनी। तब से घर घर में तुलसी पूजी जाती है। तुलसी माता की पूजा से घर में पवित्रता, सुख शांति और विष्णु भक्ति बनी रहती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूजन से पापों का नाश होता है। घर में तुलसी पूजन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी का स्पर्श मन को शांत करता है। हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख शांति और भक्ति बनाए रखना, हमें सद्बुद्धि देना और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनाए रखा। बोलो तुलसी माता की जय। अगर आपको तुलसी माता की कथा और पारणा की विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।